अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। पेश खिदमत है खबरनामा, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन अहम और मुस्तैद खबरें। आज के खबरनामे में शामिल हैं अहम कौमी व बैनुल अक़वामी पेशरफ्त, सियासत, मईशत, खेल, शोबीज़ और दीगर अहम खबरें। आइए आगाज़ करते हैं आज के खबरनामे का। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव का जनसेना पर तंज, कहा बीजेपी छोड़कर जनसेना में शामिल होने वाले खुद को बता रहे हैं पवन कल्याण का फैन। तेलंगाना में एसआईआर के दौरान 73 लाख वोट हज़फ होने की इब्तदाई निशानदही। 17 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट होगी जारी। नाम गायब होने पर दोबारा दरख्वास्त का मौका। हैदराबाद में खुफिया खजाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। कोयला और नकली सोने के सिक्के दफन करके ब्लैकमेलिंग, 11 अफराद से करोड़ों रुपए बटोरने का इंकशाफ। केटीआर ने गरीब किसान खानदानों के 2 होनहार तलबा को लैपटॉप किए फराहम। आईआईटी और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले तलबा की हौसला अफजाई, कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात। यदाद्री भुवनगिर जिले के आलेर मंडल में कम वोल्टेज से किसान परेशान, मोटर्स जलने की शिकायत। बीआरएस रहनुमाओं के साथ किसानों ने सब स्टेशन पर किया एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। चित्तौड़ जिले के एसआर-पुरम मंडल में सरकारी विप और जीडी नेल्लूर के एमएलए डॉक्टर वीएम थॉमस ने डीएससी भर्तियों के मामले पर वाईएसआरसीपी को सख्त चैलेंज दिया। नए डीएससी उम्मीदवारों से मुलाकात के दौरान डॉक्टर थॉमस ने कहा कि अगर भर्तियों में पैसे लेने का इल्ज़ाम साबित हो जाए तो वो अपनी एमएलए की निशस्त से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि डीएससी भर्तियों में बेज़ाब्तगियों का कोई इम्कान नहीं, जबकि वाईएसआरसीपी बिलावजह अफवाहें फैला रही है। और डॉक्टर थॉमस ने मुस्तकबिल की नस्ल तैयार करने वाले असातिज़ा पर इल्जामात लगाने को नामुनासिब करार दिया। అందులో దీనికంటే గవర్నమెంట్ అంటే కొంతమంది కూర్చొని మాల వేసుకొని విరాహాలు తీస్తున్నారు. ఇది ఇంతకంటే ఘోరం నేను ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు. ఏదైనా ఘోరాతి ఘోరం ఏదైనా జరిగితే మాల వేసుకొని నిరాహార దీక్ష చేస్తారు. మంచిగా పక్షపాతం లేకుండా ఎగ్జామ్స్ 100% మంచిగా చేస్తే దాన్ని కించపరుస్తూ ఒక నిరాహార దీక్ష. ఇది అవసరమా అని చెప్పేసి నారాయణ స్వామికి, కృపాలక్ష్మికి, భూమా కరుణాకర్ రెడ్డి గారికి నేను ఒకటే సవాల్ విసురుతున్నా. అయ్యా, మా నియోజకవర్గంలో సుమారుగా 130 పోస్టులు మెరిట్లో వచ్చినాయి. మీకు దమ్ము ఉంటే ఒక్క పోస్టు ఎవరైనా 25 లక్షలు తెచ్చుకున్నారని మీరు చూపించినారంటే నేను మా టీచర్లు కాదు, నేను మీకు సవాల్ విసురుతున్నాను. ఎవరైనా ఒకరు 25 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి టీచర్ పోస్ట్ తీసుకుంటే నేనే ఎమ్మెల్యేగా రిజైన్ చేస్తానని చెప్పి ఛాలెంజ్ ఇస్తాను. ఆ ఛాలెంజ్ స్వీకరించడానికి భూమా కరుణాకర్ రెడ్డి కానీ, సిగ్గుమాలిన సారాయి మంత్రి, ఎక్స్ సారాయి మంత్రి కానీ, వాళ్ళ కూతురు కృపాలక్ష్మి కానీ ఈ ఛాలెంజ్ని స్వీకరించడానికి రెడీయా అని నేను అడుగుతున్నా. तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव ने जनसेना पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों पर तंज किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से जनसेना में जाने वाले तकरीबन तमाम अफराद ये कह रहे हैं कि वो पवन कल्याण के फैन हैं, इसीलिए जनसेना में शामिल होने जा रहे हैं। रामचंद्र राव ने तंज़िया अंदाज में कहा कि शायद सिर्फ फिल्मों का शौक रखने वाले ही जनसेना पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हैदराबाद के पंजागुट्टा में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया, जहां दफन किए गए एक शेरख्वार बच्चे की लाश खबर से गायब हो गई। चार मीनार में रहने वाले एक जोड़े के जुड़वा बच्चों में से एक की बीमारी के बाइस मौत हो गई थी, जिसे पंजागुट्टा कब्रिस्तान में दफन किया गया था। अगले ही दिन दूसरे बच्चे की मौत के बाद अहले खाना दोबारा वहां पहुंचे तो पहले बच्चे की लाश गायब थी।
شک کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تفتیش شروع کر دی اور قبرستان کے 3 ملازمین کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی جا رہی۔ سولہویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات میں تلنگانہ کو ایک بار پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مرکزی ٹیکسوں میں ریاستوں کا حصہ 41% برقرار رکھا گیا، تاہم تلنگانہ کا حصہ صرف 2.17% مقرر کیا گیا اور 14ویں مالیاتی کمیشن میں تلنگانہ کا حصہ 2.44% تھا، جو 15ویں کمیشن میں گھٹ کر 2.10% ہو گیا تھا۔ اب معمولی اضافے کے باوجود یہ حصہ 14ویں کمیشن کے مقابلے میں 0.27% کم ہے۔ تلنگانہ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ریاست سے وصول کیے جانے والے ٹیکسوں کے مقابلے میں واپس ملنے والے فنڈز کے معاملے میں انصاف نہیں ہوا۔ تلنگانہ میں SIR یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے دوران تقریباً 73 لاکھ ووٹوں کے حذف ہونے کی ابتدائی نشاندہی ہوئی ہے۔ ان میں فوت شدہ افراد، 1 سے زیادہ مقامات پر ووٹ رکھنے والے اور انومریشن کے دوران معلومات دستیاب نہ ہونے والے ووٹ شامل ہیں۔ حکام کے مطابق 17 اگست کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری کی جائے گی۔ فہرست میں نام نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ درخواست دی جا سکے گی۔ 2002 کے SIR کی تفصیلات درست طور پر درج نہ کرنے والے تقریباً 20% افراد کو نوٹس جاری کیے جانے کا امکان ہے، جنہیں مطلوبہ دستاویزات پیش کرنی ہوں گی۔ حیدرآباد میں خفیہ خزانے کے نام پر بڑے فراڈ کا معاملہ سامنے آیا۔ پولیس نے 4 رکنی گروہ کو گرفتار کیا، جس نے 11 افراد کو دھوکہ دے کر تقریباً 1 کروڑ روپے وصول کیے۔ ملزمان لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ ان کے گھروں کے نیچے خزانہ دفن ہے، پھر گڑھے میں کوئلہ اور نقلی سونے کے سکے چھپا دیتے تھے۔ مخصوص پوجا کرنے سے کوئلہ سونے میں تبدیل ہونے کا جھانسا دے کر رقم وصول کی جاتی تھی۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 2 کاریں، 1 آٹو، 2 بائکس، 4 موبائل فون، 25 نقلی سونے کے سکے اور پوجا کا سامان برآمد کیا۔ تلنگانہ میں سرکاری اسکولوں کی صورتحال پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے لوک سبھا میں بتایا کہ ریاست میں صرف 1 سال کے دوران 1961 سرکاری اسکول بند ہوئے ہیں، جبکہ ملک بھر میں تقریباً 9866 اسکول بند کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب اسی عرصے میں تلنگانہ میں 771 نئے پرائیویٹ اسکول کھلے ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں داخلوں میں 8.2% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ طلبہ کی بڑی تعداد اب پرائیویٹ اسکولوں کا رخ کر رہی ہے۔ غریب بچوں کی تعلیم کے لیے اہم سہارا سمجھے جانے والے سرکاری اسکولوں کے بند ہونے پر حکومت کی تعلیمی پالیسی اور اسکولوں کو مضبوط بنانے کے اقدامات پر سوالات اٹھ رہے۔ ورنگل ضلع کے نرسم پیٹ میں پیدی سدرشن ریڈی کے مجسمے کے معاملے پر سیاسی کشیدگی برقرار ہے۔ میڈیکل کالج کے سامنے مجسمے کی حفاظت کے لیے پولیس نے خیمے اور لائٹس لگا کر سخت بندوبست کیا۔ میونسپل حکام نے مجسمہ ہٹانے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں ہٹانے کے حکم کی کاپی دکھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے روک دیا۔ گزشتہ روز حکام نے مجسمے کا گدی نما ڈھانچہ منہدم کیا تھا، جبکہ آج BRS رہنماؤں نے دوبارہ مجسمہ نصب کر دیا۔ اس صورتحال کے باعث نرسم پیٹ میں سیاسی گرمی بڑھ گئی۔ BRS لیڈر ڈاکٹر کوڈروا وجے کمار نے تلنگانہ حکومت پر پانی کے انتظام کے معاملے میں سخت تنقید کی ہے۔
उन्होंने कहा है कि वरुण यज्ञ करने के बजाय वजीर आला रेवंत रेड्डी को पानी के मुयस्सर इंतजाम पर जवाब देना चाहिए। उनका कहना था कि अगर सैलाबी पानी को महफूज कर लिया जाता तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये कुदरती कहत नहीं बल्कि कांग्रेस हुकूमत की नाकामी का नतीजा है। डॉक्टर विजय कुमार ने कहा है कि किसानों को यज्ञ नहीं, खेत के लिए पानी और फसल के लिए भरोसा चाहिए। నమస్కారం, జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. నేను మీ కుర్వ విజయ్ కుమార్. ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క వర్ణాగ యాగం ఏదైతే ఉందో ఆ వర్ణయాగం వీళ్ళు చేసే దాన్ని నేను తప్పు పట్టట్లేను, కానీ వీరి యొక్క చర్యలను చూసి వీళ్ళ యొక్క హడావుడిని చూస్తే నిజంగా జాలేస్తా ఉంది. అయ్యా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, గత నెల నుంచి అటువైపు గోదావరిలో, ఇటువైపు కృష్ణా, తుంగభద్ర, భీమా నదుల్లో వరద వస్తా ఉంది. వచ్చినటువంటి వరదను ఎందుకు ఒడిసి పట్టుకొని తెలంగాణ రిజర్వాయర్లను, తెలంగాణ కాలువలను, తెలంగాణ చెరువులను ఎందుకు నింపలేదు మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి? జరిగినటువంటి నష్టాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం ఇవాళ కొత్త నాటకానికి తెరరేపాడు. వర్ణయాగం పేరు మీద ఈరోజు నాగార్జున సాగర్ దగ్గర ఒక డ్రామాలు ఆడుతా ఉన్నాడు ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు. మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు అక్కడ కన్నేపల్లిలో పంపులు ఆన్ చేసి మొత్తం రిజర్వాయర్లను నింపి ఉండింటే ఈరోజు అక్కడ తుంగభద్ర మీద గాని, అక్కడ కృష్ణానది మీద గాని కల్వకుర్తి లిఫ్ట్లు గాని, నెట్టెంపాడు లిఫ్ట్లు గాని, భీమా లిఫ్ట్లు గాను ఆన్ చేసి ఉండింటే, పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ 90% పనులు పూర్తయినాయి, అక్కడ పంపులను ఆన్ చేసి ఉండింటే ఈరోజు తెలంగాణకు ఈ రకమైనటువంటి కరువు చేవలు కనపడకుండే ఉండేది కదా. ఇవాళ మీరు చేసినటువంటి చర్యల వల్ల, తుగ్లక్ పనుల వల్ల, మీ అనాలోచిత విధానాల వల్లనే తెలంగాణ ఈరోజు కరువును ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితి దాపురించింది. రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీరు చేయాల్సింది వచ్చిన నీటిని ఒడిసిపట్టి ఉండాల్సిందే. వరుణుడు అక్కడ కరుణించాడు, కానీ మీరు కరుణించినటువంటి వరుణ్ణి పట్టుకోలేక, ఒడిసిపట్టలేక తప్పులు చేసి మళ్ళీ ఈరోజు మీ పాపాన్ని కడుక్కోవడం కోసం వరుణయాగం పేరు మీద మీరు అక్కడ డ్రామాలు ఆడుతా ఉన్నారు. మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు, చేయాల్సింది ఏంది? ఈ ప్రాంతానికి నీళ్లు నింపాల్సిందే. చేయాల్సింది యాగం కంటే నీటి నిర్వహణ ముఖ్యం. ఈరోజు ప్రార్థన కంటే ప్రణాళిక ముఖ్యం. ఈరోజు ప్రచారం కంటే రైతు పొలాలకు నీళ్లు పారించడం ముఖ్యం. మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి, అది కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఏనాడైనా 10 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ రకమైన పరిస్థితి ఉండేదా? వరద వస్తుందంటే కేసీఆర్ గారు ముందు చూపుతో అందరు అర్ధరాత్రి పూట అధికారులను, ఇరిగేషన్ అధికారులను లేపి వరద వస్తా ఉంది, ఇమ్మీడియట్ గా పంపులు ఆన్ చేయండి, కాలువలు ఆన్ చేయండి, ఆ చెరువులు నింపండి, ఈ చెరువులు నింపండి అధికారులు. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने गरीब तलबा की हौसला अफजाई के लिए गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम के तहत 2 तलबा को लैपटॉप फराहम किए। मिरालगुड़ा के एक किसान के बेटे जीवन ने आईआईटी खड़गपुर में बायोटेक्नोलॉजी की निशस्त हासिल की, जबकि वर्धनापेट की किसान की बेटी फरजाना सिविल सर्विसेज की कोचिंग ले रही हैं। केटिया ने दोनों तलबा को लैपटॉप देते हुए उनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि वो मेहनत से तालीम हासिल करके बुलंद मुकाम हासिल करें और अपने खानदान का नाम रोशन करें। మీరేం చేస్తుంటారు? ఫార్మర్. ఏమంటారు? దామర్చలు. ఎంత పొలం? ఏం పండిస్తున్నారు? సన్న బియ్యం. ఆల్ ద బెస్ట్. కదా क्या क्या करते हैं, मतलब वहीं पे पैडी आप जानते हो कुछ एग्रीकल्चर के बारे में? क्या जानते हो? पानी की जरूरत है। गुड लक बेटा, और गंगा ना बोले, और कुछ भी चाहिए तो ऑल द बेस्ट। केसीआर साहब। हैदराबाद के शेखपेट फ्लाईओवर पर अचानक प्लास्टिक की पाइपलाइन सड़क पर गिरने से तशवीश फैल गई। ये पाइपलाइन शेखपेट से रायदुर्ग की सिमत जाने वाले फ्लाईओवर पर बारिश के पानी की निकासी के लिए लगाई गई थी।
खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जबकि मुकामी अफराद के मुताबिक पाइप गिरने के वक्त एक मोटरसाइकिल सवार बाल बाल बचा। पाइपलाइन सड़क पर गिरने से गाड़ी सवारों में खौफ पैदा हो गया। अवाम ने फ्लाईओवर की देखभाल में गफलत का इल्जाम लगाते हुए बाकी पाइपलाइनों की फौरी जांच और उन्हें मजबूत बनाने का मुतालबा किया। ऐसा हम गुजर रहे थे, वो ऊपर से पाइप गिरा है, पूरा का घुसड़ा है, थाने बच गए हम दोनों, पूरा घर से गिरता था नहीं तो पूरा बच गया। कैसे आप किस पे थे आप? भाई बाइक पे था भाई, हेलमेट पहन के था मैं। अच्छा हेलमेट पहन के अल्लाह का एहसान है, वो बच गया मैं। यदाद्री भोंगीर जिले के आलेर मंडल में कम वोल्टेज के मसले से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किसानों का कहना है कि बिजली की मुनासिब फराहमी न होने के बायस ज़रई मोटर्स जल रही हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा। मसले के फौरी हल का मुतालबा करते हुए किसानों और बीआरएस रहनुमाओं ने शराजी पेट सब स्टेशन का घेराव किया है और मुजाहिरीन ने सब स्टेशन के सामने सड़क पर बैठकर एहतजाज किया और बिजली की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया। किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान भाई दुल्हन के दो भाई दुल्हन के दो नरसमपेट के रहने वाले और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बीआरएसवी लीडर नागेंद्र ने आंध्रा ज्योति अखबार को नजर आतिश करके एहतजाज किया। नागेंद्र ने इल्जाम आयद किया कि कम नल्लाबैली में साबिक वजीर आला केसीआर की जानिब से अनजहानी पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के खानदान से ताज़ियत के लिए पहुंचने के इंसानी पहलू को भी अखबार ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के क़याम में अहम किरदार अदा करने वाले केसीआर के खिलाफ मनपसंद खबरें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने अखबार के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए तेलंगाना के अवाम के जज्बात से ना खेलने की तनबीह की। अरे ఆంధ్రజ్యోతి ఆర్కేగా ఏం రాసినవరా ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో? నర్సంపేట మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్ది సుదర్శన్ గారు మరణించారని చెప్పేసి మేము మా నియోజకవర్గ నాయకులం కానీ మా నియోజకవర్గంలో కార్యకర్తలు కానీ ప్రజలు కానీ ప్రతి ఒక్కరు బాధపడుతున్నారు. మరణించాడని చెప్పేసి అందరూ బాధపడుతున్నారు. ఈరోజు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారి కుటుంబాన్ని వాళ్ళ ఫ్యామిలీని పరామర్శించాలని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారు నిన్నటి రోజున నల్లబెల్లి మండలంకి వచ్చి పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీని పరామర్శించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈ ఆంధ్రజ్యోతికి సంబంధించిన ఈ కుక్క, ఈ ఆంధ్రజ్యోతి ఆర్కే ఈ అడ్డగాడిదగాడు ఏం రాసిందంటే చాలా నీచంగా, చాలా నిస్సిగ్గుగా, చాలా దారుణంగా కేసీఆర్ గారి మీద ఇష్టానుసారంగా రాయడం జరిగింది. అరే పిచ్చి కుక్క ఆర్కే, నర్సంపేటలో పెద్ది సుదర్శన్ గారు చనిపోయిన బాధలో రాష్ట్రం మొత్తం, జిల్లా మొత్తం, లేకుంటే కేసీఆర్ గారు కూడా బాధలో ఉన్నారు. నువ్వేం రాసినవరా? पुलिस महकमे में डीजीपी सीवी आनंद के ताजा रिमार्क्स ने हलचल मचा दी। डीजीपी ने कहा है कि महकमे के 4 अफसरान को कई मर्तबा हिदायत दी जा चुकी है, लेकिन वो अपना तरीक़ेकार तब्दील नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और टेली कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी कई बार समझाया गया, ताहम उन अफसरान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। डीजीपी आनंद ने वाज़ेह किया है कि अगर उन्होंने अपना तरीक़ा नहीं बदला तो अगला कदम क्या होना चाहिए, इस पर फैसला किया जाएगा। న్యాయం ధర్మం గురించి మాట్లాడడం చూద్దాం, ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుందా లేదా. ఎవరైతే ఇంప్రూవ్ చేసుకోరో వాళ్ళని తప్పకుండా డిపార్ట్మెంట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కూడా రాష్ట్రంలో 3-4 ఆఫీసర్లు వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేశాం. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ని వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వారు మార్పు కనిపించకపోతే తప్పకుండా డిపార్ట్మెంటల్ పరంగా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. विशाखापट्टनम विजयवाड़ा रेलवे रूट पर मुसाफिरों की हिफाजत और ट्रेन ऑपरेशंस को मजीद बेहतर बनाने के लिए नए इक़दाम किए जा रहे हैं। साउथ कोस्ट रेलवे जोन के तहत गुल्लीपाडू गांव के करीब इजाफी लूप लाइन बिछाने का काम जारी है। इसके साथ जदीद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम भी नस्ब किया जा रहा। इन इक़दामात से ट्रेनों की आमद व रफ्त को ज़्यादा महफूज और मयसर बनाने में मदद मिलेगी।
साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में मानसून की तैयारियों, सड़कों की बेहतरी और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। पुलिस कमिश्नर एम रमेश और साइबराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर सृजना समेत मुतल्लिका अफसरान ने खराब सड़कों, गड्ढों, वाटर लॉगिंग और फ्री लिफ्ट्स के मसाइल का जायजा लिया। अहम चौराहों पर नए ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब, खराब सिग्नल्स की मरम्मत और फुटपाथों की बेहतरी पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकाम ने मानसून के दौरान वाटर लॉगिंग रोकने, ट्रैफिक की रवानगी बेहतर बनाने और सड़कों की मरम्मत के काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। कामारेड्डी में प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के नौमंतखब चेयरमैन गुडेम श्रीनिवास रेड्डी की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। बादजा क्लासिक फंक्शन हॉल में नौमंतखब चेयरमैन और डायरेक्टर्स के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बी ने कहा कि कांग्रेस के लिए बरसों से मेहनत करने वाले हर कारकुन को मुनासिब शनाख्त और मौका जरूर मिलेगा और देर हो सकती है लेकिन नाइंसाफी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह कांग्रेस हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने PACS के नौमुंतखब अहदेदारों को किसानों के मसाइल के हल और सोसाइटी को मजीद मजबूत बनाने के लिए काम करने की हिदायत दी। कामारेड्डी में हाल ही में हादसाती तौर पर जाँ बहक होने वाले नौजवान के अहल खाना से तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने मुलाकात की। उन्होंने पुराने बस स्टैंड के करीब 49वें वार्ड में मुतवफ़ी नौजवान के घर पहुंचकर अहल खाना से ताज़ियत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मोहम्मद अली शब्बी ने कहा है कि नौजवान को हादसाती तौर पर खोना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने सोगवार ख़ानदान को यकीन दिलाया कि हुकूमत और वो ज़ाती तौर पर हर मुमकिन ताउन के लिए उनके साथ खड़े हैं। इस मौके पर मुकामी कायदीन, कारकुनान और 49वें वार्ड के नुमाइंदे भी मौजूद थे। वज़ीर जूपली कृष्णा राव ने कहा है कि हुकूमत का मकसद उनके हलके में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल कायम करना है। उन्होंने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके के बच्चों को कॉरपोरेट तर्ज की मियारी तालीम फराहम करते हुए उन्हें मुस्तकबिल के मुसाबकती माहौल के लिए तैयार करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि जादरोपुल स्कूल की तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर साबिक MPP गोविंद गौड़, फयाजुद्दीन, कांग्रेस कायदीन और मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। रंगारेड्डी जिले के मुतनाज़ अराजी के मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने अहम अहकामात जारी किए। अदालत ने पहले से मौजूद अबूरी अहकामात के मुताबिक अराजी पर स्टेटस को बरकरार रखने की हिदायत दी और हुकूमत को वाज़ेह किया कि मुतनाज़ ज़मीनों में किसी भी किस्म की मदाखलत या उन्हें कब्जे में ना लिया जाए। जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने और कृष्ण मोहन राजू समेत 84 यानी कि 84 अफराद और मुस्तक इंफ्रा प्रोजेक्ट पर प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से दायर दरख्वास्तों की समाअत की है। दरख्वास्त गुजारों ने हाइड्रा, पुलिस और रेवेन्यू हुकाम पर घरों को मुनद्दिम करने और ज़मीनों में मदाखलत के इल्ज़ामात आयद किए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक बार फिर मुतनाज़ अराजी में मदाखलत ना करने की हिदायत दी। मेडिकल तालिबा प्रियंका की मौत के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने पहले दर्ज कत्ल की कोशिश के मुकदमे को अब कत्ल के केस में तब्दील कर दिया है और BNS की दफ़ा 110 को हटाकर दफ़ा 106 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान को 5 रोज़ा पुलिस कस्टडी में देने की दरख्वास्त राजमंड्री अदालत में दायर की है। मुल्जिमान इस माह की 7 तारीख से ही राजमंड्री सेंट्रल जेल में रिमांड पर हैं, जो 21 तारीख तक जारी रहेगा। अदालत से कस्टडी की इजाज़त मिलने पर पुलिस मुल्जिमान से पूछताछ करेगी, जिसके दौरान मजीद अहम हक़ाइक़ सामने आने का इम्कान है। नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी पेश करदा खबरें मालूमाती और मुफीद लगी होंगी। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और ख़ुसूसी रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए आवाज़ TV के साथ। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।